के संविधान के निर्माण की। ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है। ये कहानी है एक नए नए आज़ाद हुए देश के लिए एक विशाल नियम पुस्तिका बनाने की, एक बहुत ही मुश्किल और ऐतिहासिक काम की। कभी सोचा है कि एक बिल्कुल नए देश के लिए जो सदियों की गुलामी के बाद अपनी पहचान बना रहा हो, उसके लिए नियमों की किताब कैसे लिखी जाती है, उसके भविष्य का रास्ता कैसे तय किया जाता है? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस जबरदस्त कोशिश से जो इस विशाल दस्तावेज को तैयार करने में लगी। ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें कितना वक्त और कितनी मेहनत लगी थी। हाँ, सही सुना। पूरे 2 साल, 11 महीने और 17 दिन, मतलब लगभग 3 साल। जरा सोचिए, इतने लंबे वक्त तक भारत के कुछ सबसे बेहतरीन दिमागों ने देश के भविष्य के हर छोटे बड़े पहलू पर बहस की और फिर उसे कागज पर उतारा। ये वाकई कोई मामूली काम नहीं था। और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ बाकायदा लिखा गया है, दर्ज है। स्क्रीन पर जो कवर दिख रहा है ना, वो संविधान सभा में हुई बहसों के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का है। इन्हीं पन्नों में हमारे देश की नींव रखने वाली वो सारी ऐतिहासिक चर्चाएं कैद हैं। तो सवाल उठता है कि ये संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आखिर थी क्या? सीधे सीधे कहें तो ये उन नेताओं का एक समूह था जिन्हें भारत का संविधान लिखने का जिम्मा सौंपा गया था, और उनकी पहली मुलाकात हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी हमारी आज़ादी से भी पहले। अब देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने ऐसा नहीं किया कि सब कुछ शून्य से शुरू किया हो। नहीं, उन्होंने दुनिया भर के कई संविधानों को खंगाला, उनसे प्रेरणा ली, लेकिन हर विचार को भारत की अपनी जरूरतों और हालात के हिसाब से ढाला। मतलब ये एक तरह से दुनिया के बेहतरीन विचारों का संगम था। जैसे हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उनका आइडिया अमेरिका से आया, हमारी संसदीय प्रणाली वो हमने ब्रिटेन से ली, और फ्रांस की क्रांति से हमें मिले स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के वो महान आदर्श। तो ये साफ दिखाता है कि हमारा संविधान कितना ग्लोबल है, जिसे भारतीय मिट्टी के हिसाब से तैयार किया गया है। चलिए अब इस बड़ी कहानी के अंदर एक छोटी लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी बहस की बात करते हैं। ये बहस थी सिर्फ एक शब्द को लेकर, पिछड़ा। एक ऐसा शब्द जिसमें भारत के सामाजिक न्याय के पूरे भविष्य को शक्ल देने की ताकत थी। इस पूरे बहस के केंद्र में था आर्टिकल 16(4). अब यह आर्टिकल कहता क्या है? आसान भाषा में, यह सरकार को ये ताकत देता है कि वो नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है, अगर उसे लगता है कि प्रशासन में उनका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है। अब यहीं पर दो बहुत बड़े विचारों की टक्कर हो रही थी। एक तरफ था अफसर की समानता का सिद्धांत, यानी हर किसी को बराबर मौका मिले, और दूसरी तरफ थी ये जरूरत कि जिन समुदायों के साथ सदियों से अन्याय हुआ है, उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए कुछ खास कदम उठाए जाएं। कुछ सदस्यों को, जैसे लोकनाथ मिश्र को, ये बात ठीक नहीं लगी। उनकी चिंता ये थी कि भाई, ये पिछड़ा वर्ग होता कौन है? इसे परिभाषित कैसे करोगे? इसका कोई साफ पैमाना तो है नहीं। इससे तो भविष्य में और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होगा। लेकिन फिर सामने आए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने इस प्रावधान का जबरदस्त बचाव किया। उनका तर्क सीधा और साफ था। ये जरूरी है, ये उन समुदायों को प्रशासन में, सिस्टम में लाने के लिए जरूरी है जिन्हें सदियों से मौकों से दूर रखा गया था। ये सामाजिक न्याय के लिए एक अहम कदम था। तो फिर सवाल वहीं का वहीं है, अगर इस एक शब्द पर इतनी बहस थी, इतना मतभेद था, तो संविधान सभा ने इसे साफ साफ डिफाइन क्यों नहीं कर दिया? इसे ऐसे ही क्यों छोड़ दिया गया? और इसका जवाब हमें तब मिलता है जब हम देखते हैं कि 1948 की इस एक बहस ने आने वाले दशकों के लिए भारत की दिशा और दशा कैसे तय की। तो जवाब ये है कि इसे जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया था। जी हाँ, ये कोई भूल नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। संविधान बनाने वालों ने तय किया कि इस शब्द की परिभाषा हम नहीं, बल्कि आने वाली संसदें और अदालतें करेंगी, समय और हालात के हिसाब से। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। ये काम तो फौरन ही शुरू हो गया। 1951 में, फिर 1964 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे केस आने लगे जहां उन्हें ये तय करना था कि पिछड़ा कौन है और आरक्षण की सीमाएं क्या होंगी। और सच तो ये है कि ये बहस आज भी हमारे समाज और हमारी अदालतों में चल रही है। ये पूरी कहानी,
ये एक शब्द पर हुई इतनी गहरी बहस हमें हमारे संविधान के कैरेक्टर के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में कुछ बहुत गहरा बताती है कि संविधान में जो ये खाली जगह छोड़ी गई थी, ये जो अस्पष्टता थी, वो असल में कोई कमी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। यही वो चीज़ है जो हमारे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाती है। एक ऐसी किताब जो वक्त के साथ सांस लेती है, खुद को बदलती है और नए भारत की ज़रूरतों को अपनाती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हम क्या समझ सकते हैं? पहली बात तो ये कि संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसमें जबरदस्त बहस और समझौते होते हैं। दूसरी कि कभी-कभी किसी चीज को अधूरा छोड़ना भी एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, ताकि भविष्य में लचीलापन बना रहे। और सबसे जरूरी बात कि इतिहास में हुई ये बहसें आज भी जिंदा हैं और हमारा संविधान एक लगातार चलने वाली राष्ट्रीय बातचीत का मंच है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कोई भी देश ऐतिहासिक नाइंसाफी को ठीक करने और हर एक नागरिक को बराबरी का हक देने के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत आज भी तलाश रहा है।